राम राम। गुरु महाराज का जो विषय हमारा चल रहा है अलौकिक ग्रंथ, हमने तीसरे भाग में देखा कि देह में देह, सूरत में सूरत, हृदय बिचे मंडी एक मूरत। यह जो हमने देखा उसका हमने रेफरेंस भी देखा पिंड ब्रह्मांड संख्या का कि घटमाही दर्शन देव मम मूरत निराकार, और बाहिर सा जो उपदेश दे सो मेरो आकार। हमने यह देखा कि यह जो है यह गुरु महाराज का यह शरीर है। गुरु महाराज का कहिए या जो भी संत भजन कर रहा है, अंदर की अनुभूति ले रहा है, उसका यह शरीर है। यहाँ पर यह जो कंठ है, यहाँ पर 4 पाकली का कमल गुरु महाराज ने देखा। मैंने पिछली बार यह जो 4 सूरज जो है आपको बाहर बताए थे, एक्चुअली वो बाहर नहीं है, वह आपको समझने के लिए मैंने बताए थे। यह जो पाकली है, इस एक पाकली में एक सूरज का तेज, दूसरी में दूसरे सूरज का तेज, ऐसे 4 पाकली का कमल है तो 4 सूरज का तेज यह हमने देखा। वैसे ही यह जो 2 नंबर का स्थान हमने देखा, यहाँ पर 8 पाकली का यह कमल और उसमें 8 सूरज का तेज। यहाँ पर यह काया दिखी, जिसको हमने देखा कि वह अंगुष्ठा की इतनी काया है, और यही है देही में देह। और सूरत में सूरत, सूरत 2 अलग अलग अर्थों से यहाँ पर गुरु महाराज ने उसका रेफरेंस दिया है। एक सूरत यानी ध्यान, सुरति जिसको हम कहते हैं, जो सुरति चढ़ती है भजन में, और दूसरी सूरत चेहरा। ये शिष्य को बता रहे गुरु महाराज। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया कि ये सद्गुरु किसको समझेंगे कि जो जिनसे यह भजन लिया है, जिनसे शब्द लिया है, ऐसे सद्गुरु की सूरत। तो गुरु महाराज वह बात यहाँ पर बताते हैं। और फिर गुरु महाराज कहते हैं, मध्य सुन्न बिच भल क्या नूरा, सोले कली दीपेश शिशुरा। यह कंठ हृदय, उसके बाद में यह मध्य कमल है। यहाँ पर 4 पाकली, यहाँ पर 8 पाकली, यहाँ पर 16 पाकली का कमल गुरु महाराज बताते हैं। 4, 8, 16 ये 3 सुन्न हमने देखे। अब गुरु महाराज जो है आगे बताते हैं, यह मध्य शून्य है, ये कंठ शून्य, ये हृदय शून्य, यह मध्य शून्य। आगे गुरु महाराज कहते हैं, नाभ शून्य घर संत पधारे, कली 32 रवि तप सारे, सुखमण घटा घोर घण लागी, देह विराट बिना जू बागी, झरना झरे पीवे बन सारा, ब्रह्मंड गूंजे शब्द गुंजारा, गुदा सुन्न घर हरिजन पूगा, 64 कली सूर शशियुगा, 7 लोक सुन सपत प्याला, सतगुरु आगे शब्द उजाला, 7 स्वरूप अंदेशो नाही, जात्या बाजे गेब गुरु माही। अब गुरु महाराज जो है यहाँ से बताया गुरु महाराज ने कि यह 4 पाकली के कमल के बाद 8 पाकली, 8 के बाद 32, 8 के बाद 16, अब फिर नाभ घर पहुंचा। नाभि का स्थान गुरु महाराज बता रहे हैं। यहाँ पर 32 पाकली का कमल है। कितना? यह 32 पाकली का कमल है, 32 पाकली का। ये मैं आपको सिर्फ एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ। वो कमल का जो वर्णन है, मैंने पिछली बार आपको बताया कि सुखविलास ग्रंथ में आप देख सकते हो कमल कैसे है, उनका रंग कैसा है, उसकी पंखुड़ी कैसी है, उसका पेड़ कैसा है, वो सारा वर्णन आपको यही इसी चैनल पे जो सुखविलास ग्रंथ मैंने लिया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब गुरु महाराज कहते हैं कि
गुरु महाराज ने यह बताया कि वहां से नाभि कमल के घर गए गुरु महाराज, यहां से नाभि कमल के घर गए। अब नाभि कमल में गुरु महाराज कहते हैं कि 32 कलियों के कमल में 32 सूर्यों का प्रकाश सभी जगह पर तपने लगा और वहां पर सुषुम्ना का घोर घरनाट होने लगा। तब यह सारा शरीर जो है वैराट वीणा की तरह बजने लगा। ये जो हम बताते हैं कि यहाँ पर जो 72 नाड़ी होती है ना नाभि से, यह जो वीणा की जो तारा है ये एक वीणा है एक प्रकार से। खैर ये दूसरे संदर्भ में आया है। तो यहाँ पर वैराट वीणा की तरह कैसे बजने लगा? यह सारा वैराट है, ये जो है ये सारा वैराट है। और वीणा वीणा कैसे बजती है? तो वीणा तार से बजती है। तो ये जो नाड़ियाँ जो है, ये नाड़ियाँ जो है झमक झमक करने लगी। तो गुरु महाराज क्या बताते हैं कि वहाँ पर झरना झरने लगा। सभी बन, बन का मतलब नाड़ी नाड़ी यानी शरीर, बन का मतलब यहाँ पर यह शरीर, यह नाड़ी नाड़ी से रस पीता है। और इस शब्द के गुंजार से यह जो ब्रह्मांड जो है यह गूंजने लगा और वहां से गुदा घाट पर जाकर पहुंचा। वहां पर 64 पंखुड़ियों का कमल में 64 सूर्य और चंद्र वहां पर उगे। और गुरु महाराज कहते हैं कि वहां 7 लोक यानी 7 पाताल वहां पर दिखाई देने लगे और आगे सदगुरु दिखने लगे। शब्द का उजाला जो है वह दिखने लगा। साथ में सतगुरु का स्वरूप रहने के कारण कैसा भी संशय जो है वहां पर रहा नहीं, यानी वहां पर कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता। जहां पे संशय या भ्रम उत्पन्न हो जाता है वहां पर गुरु की आवाज जो है, गुरु आवाज यानी गेबव जो आवाज आती है, उस सतवैराट से वह जो आवाज आती है, गेबाऊ जो आवाज आती है, उस गेबाऊ गुरु की आवाज सुनते ही संशय जो है यह मिट जाता है और कोई भ्रम नहीं रहता। क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि नाभि में जो है यह 32 कली का कमल, यहाँ पर 32 सूरज का प्रकाश गुरु महाराज ने देखा। अब यहाँ से गुरु महाराज जो है यह सीधा यह गुदा घाट की बात बता रहे हैं। बीच में एक और कमल है, कौन सा? यह ब्रह्म कमल। यहाँ पर 4 पंखुड़ी का कमल है, वो दूसरे ग्रंथ में आया हुआ है। अब गुरु महाराज ये जो सुनने की बात बता रहे हैं यहाँ पर, तो गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नाभि की बात बता रहे हैं गुरु महाराज। नाभि में क्या हुआ कि वहाँ पर झरने झरने लगे। सब बन जो है यानी यह पूरा शरीर जो है यह नाड़ी नाड़ी से रस पीता है। शब्द के गुंजार से यह ब्रह्मांड जो है यह सारा गूंजने लगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ से गुदा घाट की ओर मैं आगे चलने लगा। अब गुदा घाट का जो कमल है, गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर 64 पंखुड़ी का कमल है। कितना? 64 पंखुड़ी का कमल है, 64। अब ये बताने में भी थोड़ा मुश्किल जा रहा है कि वह किस प्रकार से बताऊँ मैं आपको। यह 64 पाकुली का यहाँ पर कमल है और वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि 64 सूर्य और 64 चंद्र, इतना प्रकाश जो है वहाँ पर मैंने देखा इस गुदा के सुनने में। और गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ से नीचे जो है, नीचे की ओर यह पाताल लोक है, सप्त पाताल जिसको कहते हैं। 7 भवन कहते हैं ना, हम स्वर्ग के 7 भवन कहते हैं और पाताल के 7 भवन है, जो 14 भवन है। 3 लोक में जो 14 भवन है, यह 7 भवन पाताल के और 7 स्वर्ग के है। यहाँ से आगे जो है यह स्वर्ग है, यहाँ से आगे स्वर्ग है, यहाँ से नीचे जो है यह पाताल है और यह जो प्रदेश है यह पृथ्वी है। जो हम यानी जो ब्रह्मांड में, जो खंड में और पिंड में उसकी जो रचना है वो इस प्रकार से है। आगे और कुछ आपके मन में और कुछ प्रश्न आएंगे, वह आगे ही उसका उत्तर मैं दे दूंगा। अब देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वहाँ पर 7 पाताल
और आगे सतगुरु के शब्द का प्रकाश। अब साथ में सतगुरु है, साथ में सतगुरु होने के कारण कोई संशय ही नहीं रहता वहां पर। वहां यहां पर सतगुरु कौन है? वह जो शब्द है। शिष्य कौन है? वह जो हंस है, वह शिष्य है। सतगुरु वह नियंचर है। अब नियंचर साथ में होने के कारण गुरु महाराज कहते हैं कि कोई संशय वहां पर नहीं रहता। और अगर जहां संशय निर्माण हो जाता है वहां पर गेबाऊ जो ध्वनि है वह आ जाती है। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि सातु सुन्न लोक तज दीना पिछम दिशाकार स्तालीना पिछम सुन्न घर संत जन जूझे फूल्या कवल इसी विध सूझे 8:26 कली जहाँ भासे पाख पाख पर सूर प्रकाशे सुन्नई की सुचूर जन आया मेर सुन्न घर नो पतलाया ममंकार माया त्यागी ररंकार आगे धुन लागी एक ढंक्यो बजे एक घाई लोक लोक में बटे बधाई सब देवत सामा चल आवे जय जय बाणी कलश बधावे जू दुनिया राजा को माने यू देवत संत जन को जाने। अब ये जो है गुरु महाराज जो समझा रहे हैं कि यहां से यह जो 7 पाताल जो है इसका रास्ता गुरु महाराज ने छोड़ दिया और गुरु महाराज कहते कि मैं यहां से आगे ऊपर की ओर जो है यह बढ़ने लगा। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जहां जहां संशय उत्पन्न होता है वहां पर भ्रम के ताले जो है वह सदगुरु खोल देते हैं। अब गुरु महाराज कहते कि आगे मिलने वाले दरवाजे और आगे आने वाले जो ताले हैं वह कौन खोलेगा? वह सतगुरु ही खोलेगा। ताला ताक शब्द ही खोले। ताला है और क्या कहते गुरु महाराज? ताक, ताला हो, दरवाजा हो, जो भी है ये कौन खोलेगा? तो शब्द खोलेगा। और ररंकार आगे धुन बोले, वहां से ररंकार की जो ध्वनि है वह गुरु महाराज कहते हैं कि वह आगे चलने लगी। शब्द की जो ध्वनि है वह आगे चलने लगी। गुरु महाराज कहते हैं आला पिंगला सुखमण धारा तीनों बहे संत की लारा। यहां से यह जो है सुषमना शुरू होती है। सुषमना का गुरु महाराज ने नाभि से ही बता दिया है। सुखमणा जो है गुरु महाराज ने कहा बताया कि नाभि में जो 32 कमल है वहां पर 32 सूर्यों का प्रकाश है और सुखमणा का घोड़ घरनाट जो है वहीं पर होने लगा। गुरु महाराज कहते हैं अब ये जो है यहां से एक बाजू से ईड़ा एक बाजू से पिंगला, यह जो है यह दोनों जो है गुरु महाराज कहते हैं यह चलने लगी। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि आगे के ताले जो है यह शब्द खोलने लगा, ररंकार की ध्वनि आगे बोलने लगी, ईड़ा पिंगला सुखमणा बीच में से यह जो चलती है यह सुखमणा नाड़ी चलती है। यह पश्चिम का रास्ता है। हंस जो है हंस आता कहां से? पूरब से आता है। पूरब कहां आया? यह भ्रुकुटी में आई। यह पूरब का रास्ता, यह आने का रास्ता है, भ्रुकुटी से आने का रास्ता। और जाने का रास्ता जो है वह कौन सा है? त्रिकुटी का है। त्रिकुटी से रास्ता कौन सा जाएगा? तो सुषमना का जाएगा। सुषमना त्रिकुटी में पहुंचती है, वह हंस का आगे जाने का रास्ता है। भ्रुकुटी यह आने का रास्ता है। भ्रुकुटी और त्रिकुटी में यह अंतर है। कई संत जो है भ्रुकुटी से आते हैं और श्वास भ्रुकुटी में चढ़ाते हैं, तो वो जो साधना है वो पूरब का रास्ता है। और गुरु महाराज यहाँ पर कौन सा रास्ता बता रहे हैं? गुरु महाराज ने पश्चिम का रास्ता पकड़ा है। यह 2 मार्ग है। एक शंखनाल, शंखनाल का मतलब ये यहाँ से आने वाला रास्ता, और बंकनाल यानी यह पश्चिम का रास्ता। शंखनाल जो है यह पूरब की ओर चढ़ता है शंखनाल, और बंकनाल जो है यह पश्चिम की ओर से चढ़ता है। फिर गुरु महाराज कहते हैं
कि यह सातों लोग जो है नीचे के, यह गुरु महाराज कहते कि मैंने छोड़ दिए और पश्चिम का जो मार्ग है यह मैंने पकड़ लिया। अब पश्चिम के शून्य में जाकर मैं जूझा यानी वहाँ पर लड़ाई का मतलब जूझना, लड़ाई का मतलब कैसे, वहाँ पर मेहनत की, कष्ट के, यानी वहाँ पर जूझना पड़ता है एक प्रकार से। और गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे जूझना का मतलब खटपट करना है, युद्ध करना है, भिड़ना है किससे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि फिर वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे कमल खिला हुआ दिखाई दिया। अब उस कमल के पंखुड़ी पर 128 सूर्यों का जो है वह प्रकाश है और 21 शून्य जो है, यहाँ से यह जो पीठ के जो 21 मणि है, यह 21 शून्य जो है गुरु महाराज कहते हैं, यह 21 शून्य का छेदन करके मेरु में, यहाँ पर यह मेरु है, यह बंकराल का छोर और यह ऊपर का रीढ़ की जो नीचे की हड्डी है यहाँ तक की, यह बंकराल का छोर है और ये जो है ये ऊपर का मेरुदंड कहते हैं इसको। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं अभी आगे चला हूँ। कहाँ पर? ये जो 21 सूर्य, यहाँ पर 128 सूर्य का तेज गुरु महाराज कहते हैं कि देखो यहाँ पर 4, 8, 16, 32, 64 और यहाँ पर 128, कितने? 128 गुरु महाराज कहते हैं। अब यहाँ से 128 सूरज का तेज वहाँ पर है। अब यहाँ से 21 शून्य जो है, यह 21 शून्य पीठ के 21 मणि, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, 21 स्वर्ग, यह जो 21 जो शून्य है गुरु महाराज कहते हैं कि उनको मैंने चूर दिया और यहाँ से मेरु में पहुंचे, वहां पर नौपत यानी नगाड़ा जो है वह बजने लगा। अब देखो गुरु महाराज कंठ से लेकर तो यहाँ तक मेरु तक की जो बात है गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि मेरु में जो है, क्या कहते हैं गुरु महाराज कि 8:26 कलीजा भासे, 8:26 यानी ये जो यहाँ की बता रहे गुरु महाराज, यहाँ की ये कमल बता रहे यहाँ का। और फिर गुरु महाराज कहते हैं कि मेर शून्य घर नौपत लाया। अब यहाँ पर यह जो मेरु का जो शून्य है, यहाँ पर नौपत, नौपत का मतलब क्या है? बाजा, एक प्रकार का डंका, कि जैसे राजा चलता है, राजा तो राजा के आने की जो वर्दी होती है वो आगे दी जाती है, कोई एक आदमी जो एक डंका आगे बजाते चलता है। तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि वहाँ से नौपत नगारा जो है वह बजने लगा। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि इंद्रलोक ब्रह्मलोक जावे, विष्णु लोक में विष्णु बधावे, तपलोक सतलोक जमाही, जन लोक जय जय होय जाही, मेर लोक ऐसा तू भवना, लोक लोक तेज तप दूना, दूना भाग तेज तप सारा, सहस लाख क्या क्रोड़ विचारा, सूरज चार गिणती जू कीजे, लोक लोक दूना गिण लीजे, शब्द तेज सब सूही न्यारा, रवि उगा दीपक जू सारा, संत तेज वर्ण्यो नहीं जावे, शब्द तेज जन्माय समावे, जू सूरज का तपसी होई, जाकी निर्जन झेले काई, द्रव्य ने न खूल्या घट माही, दिन दिन तेज बद तो जाई, दिव्य तेज नैना बिच भारी, और तेज की कूण छिकारी। यह जो सारा वर्णन जो गुरु महाराज बता रहे हैं, उन्होंने जो अंदर देखा, जितने सूर्य जो है, जितने शून्य उन्होंने चूर दिए, उन सभी का वर्णन जो है गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं गुरु महाराज कि यह जो मेरु है, यह जो मेरु है, मेरु में क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पर मेरु में
यह र और म, इन दो अक्षरों में से मकार जो है यह छूट गया। मकार जो है कहाँ पर, मम थको मेरे के माही, हम कहते हैं ना मम थको मेरे के माही, यहाँ पर मकार छूट गया और रकार जो है अभी यहाँ चलने लगा है, यहाँ से ऊपर चलने लगा है। हाँ, ये जो तीन नाड़ियाँ चल रही है, ईड़ा पिंगड़ा सुषमणा जो है, अब इनकी बात यहाँ पर चल रही है। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं कि यहाँ से आगे की बात, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरु में मकार छूट गया, ररंकार जो है आगे चलने लगा और एक डंका बजने लगा और प्रत्येक लोक में समाचार सुनने लगे। जैसे मैंने बताया कि राजा जब चलता है, राजा की सवारी तो पीछे है, लेकिन कोई एक जो उनका जो भी सेवक हो या जो भी कोई हो, वो एक डंका आगे बजाते चलता है कि रास्ते में। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे यहाँ पर कोई मंत्री या कोई राजनीतिज्ञ जो है या पीएम है या जो भी है या कलेक्टर है, जो भी है, जब रास्ते से चलते हैं तो पूरा रास्ता जो है वो बिल्कुल सूना कर दिया जाता है और एक गाड़ी जो है पुलिस की सायरन देते हुए चलती है। और वो सायरन इसलिए होता है कि पीछे से जो है कोई मंत्रीगण आ रहे हैं, पीछे से जो है कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि एक डंका जो है वह, ये मैंने यहाँ की बात मिलाने के लिए, समझाने के लिए बताया आपको, तो इस बात को समझना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पर एक डंका जो है यह आगे बजने लगा और प्रत्येक लोगों में समाचार सुनने लगा। उन लोगों के सभी देवता जो है अगवानी करने लगे, कलश लेकर, यानी रत्न जड़ित कलश लेकर मेरा जय जयकार करने लगे, जैसे यहाँ पर राजाओं का जय जयकार जो है गांव वाले करते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि रास्ते में जो है ब्रह्मा है, इंद्रलोक आया, उन्होंने उत्सव किया, विष्णु लोक आया, उसने उत्सव किया, महर जन तप सतलोक इन्होंने जय जयकार किया। महर लोक में, सतलोक में 7 मकान, वो आगे का वर्णन गुरु महाराज जो बता रहे हैं कि वहाँ पर तेज तप जो है वह दूना है, यानी एक से ज़्यादा तेज तप जो है दूसरे उसमें ज़्यादा है। यानी कैसे कि जैसे कंठ में हमने देखा कि 4 है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 128 है। तो ऐसे ही यह जो महर जन तप लोक है वहाँ पर एक से दुगना जो है वह प्रकाश आप समझ लो। अब देखो यहाँ पर एक नए लोगों के लिए एक शंका हो जाएगी कि हम जो बताते हैं कि ब्रह्मा का स्थान जो है यहाँ पर है, शिव जी का स्थान जो हृदय में है, विष्णु का स्थान जो है नाभि में है, इस प्रकार से हम बताते हैं। अब यहाँ पर ये लोग कैसे आया? देखिए स्थान अलग है। जैसे समझाने के लिए मैं बताऊं कि जैसे मैं हूँ, मेरा घर जो है वह एक जगह पर है और यह जो रामद्वारा है मेरा, यह दूसरी जगह पर है। यह मेरे काम का स्थान, कार्य का स्थान है। रामद्वारा जो है यहाँ पर कार्य करता हूँ और घर जो है मेरा यह अलग है, यानी ये 2 स्थान हो गए। अगर समझो मुझे और कहीं सत्संग लेनी है, मुझे और कहीं जाना है, लोगों को समझाना है, तो मैं और यानी जो मीटिंग करनी है लोगों के साथ में, और मैं कहीं तीसरी जगह पर जाता हूँ। व्यक्ति एक ही हूँ, मेरी रहने की जगह अलग है, कार्य करने की जगह अलग है और कहीं और मीटिंग करने की जगह अलग है। बस इस प्रकार से समझो। ऐसा यानी ये जो राम सिंह है, जो भजन कर रहे हैं, जो ज्ञान में है, वो सब समझते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि फिर यहाँ तक तो सब बता दिए, 21 वर्ग, उनके ऊपर जो है मेरू है, वहाँ पर तो यमराज का स्थान बताते हैं। फिर यहाँ से आगे और गुरु महाराज बताते हैं कि इंद्र लोक ब्रह्म लोक आवे, विष्णु लोक में विष्णु बधावे, तप लोक में सत्य जाही, जन लोक में जय जय होई। यानी ये जो बता रहे हैं, अब ये जो बता रहे हैं गुरु महाराज, यहाँ से आगे की स्थिति बता रहे हैं। वहाँ पर भी जैसे इसका अगर रेफरेंस आपको लेना है तो जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से सुधर्मा सेज है, सुधर्मा सेज की जो बात बताते हैं
कि इंद्रलोक में सेज सुधर्मा, जहाँ जन बैठे जाई, देव ही प्रश्न करे मिल बुझे, देव ही उत्तर दी। वहाँ पर जो है सुधर्मा सेजे, वहाँ पर जो नासकेता जो है ना, नचिकेत, वो देख कर आया है कि वहाँ पर धर्मराज जो है एक जगह पर बैठा है, उसके दाहिनी ओर जो है वह इंद्र बैठा है, और बाई ओर जो है वह ऋषि मुनि बैठे हैं। तो वो जो है वहाँ पर उनका वह सभा का स्थान है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज समझते हैं कि जैसे स्थान रहने का एक अलग है, कार्य करने का अलग है, और जो उनका सभा गृह है वो एक अलग है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ से जब आगे बढ़ने लगा तो वहाँ पर इंद्रलोक लगा, वहाँ पर विष्णु लोक लगा, जन लोक, तप लोक, सत लोक। वहाँ पर फिर गुरु महाराज कहते हैं कि उनके जो तेज तप जो है वह एक से ज़्यादा, एक से जैसे कंठ में 4, वहाँ पर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ऐसे उनकी जो स्थान है वह ज़्यादा से ज़्यादा है। अब गुरु महाराज कहते हैं, इस प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि सूरज 400 गिनती कीजिए और लोक लोक दूना गिन लीजिए। सूरज 400 गिनती कीजिए और दूना दूना तेज गिन लीजिए। यह जो है यह, लेकिन शब्द तेज सबसु ही न्यारा। शब्द का जो तेज है, उस निरंजन का जो तेज है, उस सदगुरु का जो तेज है, वह इन सबसे और अलग है। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, रवि उगा दीपक जू सारा। जैसे सूर्योदय होने के बाद में वह जो घर में का जो दिया है वह कैसे है, सिर्फ टिमटिमाता है उस सूरज के आगे, ऐसे ही उस शब्द के आगे ये सूरज के जो तेज तप है ये बिल्कुल मामूली है। तो ऐसा यह सारा जो विषय गुरु महाराज ने हमको यहाँ तक बताया है। अब यह सूरज कितने हैं, फिर त्रिकुटी में कितने सूरज का प्रकाश होता है, यह जो सारा जो है मैं अगले भाग में आपको समझाऊंगा। तो आज विषय को यही विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।